ख्वाजा आसिफ साहब को यकीनन इजराइल की ताकत का पता चल गया होगा। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर दिफा है जिसने एक ट्वीट किया इजराइल के खिलाफ, लोगों ने उसको पसंद किया और फिर उस ट्वीट को ख्वाजा आसिफ ने खुद ही डिलीट कर दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बहुत तबाही फिर गई है। सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी है जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, What is this? It is shameful. नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका जवाब भी आया और ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट डिलीट करके भाग गए। That was a mistake and we suffered for that. ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया। पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया, कहा इजराइल कैंसर की तरह है और इसके मानवता के लिए अभिशाप है, लेबनान में नरसंहार कर रहा। इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, हमें कैंसर बताना बर्दाश्त नहीं, हमें खत्म करने की बात कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बयान यहूदी विरोधी है, माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन इस निजाम की औकात, हैसियत और असलियत क्या है वो खुद इस हुकूमत के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दी। मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात तो उस वक्त होंगे जब ये वफूद पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानियों ने क्या किया, ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया कि देखो जनाब, इजरायली वजीर आजम ने भी उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया कि वो जो ट्वीट है अब शायद उन्होंने डिलीट कर दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इजराइल के खिलाफ ऐसा जहर उगल रहे हैं जिसे सुनकर पूरी दुनिया तक इजराइल ने बिना वक्त गवाए पाकिस्तान को बुरी तरह ठोका। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे बेहद घटिया और निंदनीय हरकत करार दिया। इजराइल ने सीधा प्रहार करते हुए कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश की मांग करना बेहद निंदनीय है। यह ऐसा बयान है जिसे किसी भी सरकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष समर्थक बताती। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा, इजराइल खुले तौर पर यहूदी विरोधी और भड़काऊ आरोपों को बेहद गंभीरता से देखता। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर पहले शेर बनने वाले ख्वाजा आसिफ पूरी तरह से सरेंडर मोड में आ गए। इजराइल की फटकार के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और ख्वाजा आसिफ को अपनी विवादित पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानियों ने क्या किया, ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया। ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया कि देखो जनाब, ये क्या पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर सही बात कर रहा है। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ, आफ्टर दैट इजरायली वजीर आजम ने भी उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। वो मैं ना अक्सर अगले दिन सवाल ये पैदा होता है कि और उस ट्वीट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेकिन आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द ट्वीट। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जो ट्वीट है अब शायद उन्होंने डिलीट कर दी है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की है बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है सर कि इस वक्त हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं कि इन हालात के अंदर एक माहौल बना हुआ है यार, टॉक्स का, डायलॉग का, चीजें चल रही हैं, मुस्तकबिल में देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? फड़ लो कर दिया आपने जनाब। और फिर जिन लोगों ने कैंसरस स्टेट है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, ट्रंप की नेगोशिएटिंग टीम आ रही है, इजराइल से जंगबंदी लेनी है, और आप बजाय इसके कि एक फैसिलिटेटर का रोल हम प्ले करें, हम माहौल जो है उसमें माहौल की उसको ऐसा बना दिया कि हर वक्त अपने जज्बात तो नहीं हम कर सकते ना। गो के वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में वो दुनिया का मीडिया लिख रहा था, मैं तो नहीं कह रहा, उनका पोर्टफोलियो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, और जारी बात है उनकी वो जो एक्चुअल उसकी जो उनके पोर्टफोलियो की मैनिफेस्टेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में,
वो तो उस तरह नजर नहीं आती, लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो बेसिकली ख्वाजा साहब मेन जॉब इज टू मेक अ नैरेटिव ऑन पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी, सोसाइटी, सिक्योरिटी। ख्वाजा आसिफ साहब कल रात को जज्बाती हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, इजराइल इज इवल एंड अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel. First Gaza, then Israel, now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray. मैं उम्मीद और दुआ करता हूं कि फलस्तीनी सरजमीन पर ये यूरोपीय यहूदियों से जान छुड़वाने के लिए ये रियासत में जान बनाने वाले लोग जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट छिक डाला जनाबे वाला। ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के बाद जनाब एक भौंचाल आ गया। अब मैं आपको अपना भी एक वाकया सुनाऊंगा। भौंचाल आ गया। भौंचाल था, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, इजराइल इन खुलेआम यहूदी मुखालिफ इल्जामात, एंटी सेमेटिक बोलते हैं इसको, इंतहाई संजीदगी से देखता है, खासतौर पर एक ऐसी हुकूमत की जानिब से जो खुद को अमन का सालिस करार देती है। यहूदी रियासत को सरतानी करार यानी कैंसरस करार देना दरअसल इसकी तबाही का मुतालबा करने के मुतरादिफ है। इजराइल इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपना दिफा करेगा जो इसकी तबाही का अज़म रखते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ट्वीट हुआ, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल्स फॉर इजराइल्स एनाहिलेशन इज आउटरेजियस। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, स्पेशली नॉट फ्रॉम वन दैट क्लेम्स टू बी अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर ऑफ पीस, पीएम ऑफ इजराइल। फिर ख्वाजा साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इन लोगों ने ट्वीट डिलीट नहीं किए। ख्वाजा साहब, अब आपको यकीनन इजराइल की ताकत का पता चल गया। अब ये डिलीट कैसे हुआ, इसके पीछे थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की। अच्छी खासी क्लास हुई है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से डिलीट हो गया। ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं, हम अमेरिका को राजी करते हैं। देखिए ना, इसराइल का और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जैसा दोस्त इसराइल को कभी नहीं मिलेगा। यह दावा इसराइल भी करता है, यह दावा डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल जो है वो बहुत प्यारा है। अब उस इसराइल के खिलाफ जब आप बात करेंगे तो फिर आपको डांट तो पड़ेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और ये सारी शर्मिंदगी अपने खाते ले ली, क्योंकि माजी में वो ताने देते थे, वो बातें करते थे, बड़े बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। तकरीबन टोटल ये औकात है कि इनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। अफसोसनाक बात है, ख्वाजा साहब ने अपना ये ट्वीट, जिसमें सीना ऐसे करके ख्वाजा साहब जो है वो सुपरमैन की तरह सामने आए थे, वजीर दिफा पाकिस्तान, वो ट्वीट ख्वाजा साहब ने ना डिलीट कर दिया। ख्वाजा साहब जिस तरह से गए हैं, अब ये उन तमाम लोगों के लिए जो ना सर शर्म से झुक जाए वो वाला मकाम है जो ख्वाजा साहब ने कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक चीज थी, न जाने ख्वाजा साहब ने क्या किया, लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब ये काम कर गए। अब मैंने आपको बताया कि ख्वाजा साहब रात में कई दफ़ा शरबत ज़्यादा पी लेते हैं। ये मेरा ख्याल है तासर है, क्योंकि वो जिस तरह के ट्वीट करते हैं बहके बहके, उनकी दिन की सारे दिन की जो करतूतें होती हैं, उनके रात के ट्वीट होते हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। दिन में वो और हरकतें करते हैं, उनकी हुकूमत और हरकतें करती है। दिन में तो फ़लस्तीन का कोई नाम ही नहीं ले सकता, रात में अक्सर उनके दिल में फ़लस्तीन का दर्द जागता है और सुबह उठते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है। नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका जवाब भी आया और ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट डिलीट करके भाग गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।